हाय गाइस, वेलकम टू माय स्टडी चैनल टारगेट पॉइंट जनरल इंग्लिश क्लासेस। आज का ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है बाबू हम लोग का पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा टॉपिक है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। समझ लीजिए, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे को क्या कहा जाता है? पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, पर्सनल का अर्थ क्या होता है? पर्सनल का अर्थ क्या होता है? पर्सनल का अर्थ होता है रिलेटिंग टू पर्सन, मतलब रिलेटिंग टू पर्सन, मतलब कि किस पर्सन से क्या बिलोंग करता है, मतलब कि पर्सन से क्या चीज़ आता है, कौन से पर्सन से। तो सबसे पहले समझेंगे कि पर्सन मेरा कितना होता है। तो पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन, चौथा थर्ड पर्सन। समझ में आया? पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन और तीसरा थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है? फर्स्ट पर्सन में आपका आ जाएगा आई और वी, सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में क्या आएगा? तो ही, सी, इट और दे। ठीक है। फर्स्ट पर्सन में आई भी, सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे। तो एक तरह से पर्सनल प्रोनाउन का डिफिनेशन इस तरह से भी दे सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को हम लोग क्या कहते हैं? तो पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है। क्या बोलेंगे? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को भी हम लोग बोल सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, या आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे को भी क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल का अर्थ होता है क्या? रिलेटिंग टू पर्सन, मतलब कि किस पर्सन से ये बिलोंग करता है। ठीक है। अब समझते हैं नॉमिनेटिव केस। एक आता है आपका नॉमिनेटिव केस। अब नॉमिनेटिव केस क्या होता है? तो नॉमिनेटिव केस में सेम चीज़ आते हैं। कौन कौन? आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे। इसको क्या बोलते हैं हम? तो नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। अब इसको हम बोल सकते हैं, एक और आपका परिभाषा मिल गया, डिफिनीशन मिल गया पर्सनल प्रोनाउन का, कि नॉमिनेटिव केस को भी हम लोग क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है। नॉमिनेटिव केस को भी क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ऐसा तक, यहाँ तक कोई दिक्कत क्लियर है? अब आगे पढ़ेंगे हम लोग पोसेसिव प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे? पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक है। अब देखिए दूसरा पोसेसिव प्रोनाउन। अब पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? द प्रोनाउन used
to show possession is called a possessive pronoun। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है कि जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है, क्या दिखाने के लिए? अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? पोसेसिव प्रोनाउन। बोल रहे हैं ना कि पोजीशन का मतलब ही होता है अधिकार। सो पोजेशन मतलब कि अधिकार दिखाने के लिए जब किया जाए किसी चीज़ का प्रयोग तो वो किस चीज़ में आएगा? तो पोजेसिव प्रोनाउन में आएगा। इसके शब्द होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं इसके, जैसे माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज एंड देयर्स। ये सब क्या है? तो ये सब पोसेसिव प्रोनाउन हैं। ये सब क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन हैं। इनसे क्या आपको मिलेगा? तो इनसे आपको अधिकार दिखाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल से समझते हैं, आपके सामने एग्जांपल है कि जैसे द बुक इज माइन। अब समझिए, द बुक इज माइन, तो इसका अर्थ होगा कि किताब मेरा है। सॉरी, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरा है। तो इस बुक पर, इस किताब पर अधिकार किसका होगा? तो मेरा ही होगा। क्या होगा? इस बुक पर अधिकार किसका होगा? तो मेरा होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। दीज आर आवर्स, ये हमारे हैं। दीज आर आवर्स, तो इन पर अधिकार किसका होगा? हम ही लोग का होगा। तो ये क्या होगा? तो पोसेसिव प्रोनाउन होगा। जैसे माइन आ गया, देखिए माइन वाला शब्द, इसके बाद आवर्स वाला शब्द, तो ये क्या होंगे? पोसेसिव प्रोनाउन होंगे। ठीक है, इसमें कुछ नोट्स हैं, जैसे हिज, जो हिज इसमें आया है, हिज, यहाँ पर हिज एक ऐसा शब्द है जो कि पोसेसिव प्रोनाउन भी है और पोसेसिव एडजेक्टिव भी है। क्या है? हिज एक ऐसा शब्द है जो पोसेसिव प्रोनाउन भी है और पोसेसिव एडजेक्टिव भी है। अब ये कब एडजेक्टिव होगा और कब प्रोनाउन होगा, इसको समझते हैं। तो जब हिज के बाद तुरंत नाउन आएगा, ध्यान दीजिए, हिज के बाद तुरंत नाउन आएगा तो ये किस चीज़ में जाएगा? तो इसको बोलेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव, समझ में आया? और हिज के बाद नाउन नहीं रहेगा तो उसको बोलेंगे पोसेसिव प्रोनाउन। हिज के बाद नाउन नहीं रहेगा तो उसको बोलेंगे पोसेसिव प्रोनाउन। समझ में आया? अब देखिए, हिज के बाद नाउन रहेगा तो पोसेसिव एडजेक्टिव, हिज के बाद नाउन नहीं रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, अब देखिए जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि दिस इज हिज कार। दूसरा एग्जाम्पल है दिस कार इज हिज। अब देखिए यहाँ हिज के बाद क्या है? कार। कार क्या है? नाउन है ना, तो ये हो जाएगा आपका पोसेसिव एडजेक्टिव और ये हो जाएगा हिज के बाद
कुछ नहीं है तो इसको लिख देंगे पोसेसिव प्रोनाउन। कोई दिक्कत? समझ में आया कि हिज के बाद जब नाउन आएगा, तुरंत बाद नाउन आएगा तो उसको बोलेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव, और हिज के बाद नाउन नहीं आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? पोसेसिव प्रोनाउन। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब इसका चार्ट अभी समझा दे रहे हैं 2 मिनट में आप लोग को, ठीक है? अब समझिए इसका चार्ट। सबसे पहले आता है नॉमिनेटिव केस। केस 3 प्रकार के होते हैं, नॉमिनेटिव, पोसेसिव और ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है? 3 प्रकार के होते हैं, नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। अब नॉमिनेटिव केस में क्या क्या आता है? आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। क्या आता है? आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे आता है। और दूसरा में पोसेसिव, ये एडजेक्टिव है, शॉर्ट में लिख दिए, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन। तो आई का पोसेसिव एडजेक्टिव माई होता है, वी का आवर होता है, यू का योर हो जाता है, ही का हीज हो जाता है, सी का हर हो जाता है, इट का इट्स हो जाता है और दे का दियर हो जाता है। अब देखिए पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? आई का माइन, वी का आवर्स, यू का योर्स, ही का हिज, सी का देयर्स, इट का कुछ भी नहीं होता है और दे का दियर्स हो जाता है। इसी तरह नॉमिनेटिव केस का ऑब्जेक्टिव केस कैसे बनता है? तो आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट और दे का देम, ये हो जाता है, ठीक है? तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, लिखकर इसको याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। ये बहुत आगे चलकर काम भी आता है कि कौन पोसेसिव एडजेक्टिव का शब्द है, कौन पोसेसिव प्रोनाउन का शब्द है, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही, और कल पढ़ेंगे हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन पढ़ेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है? ठीक है, थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।